कल रात से दिल्ली के अंदर जिस तरह से मौसम में बदलाव हुआ है, बारिश ने दिल्ली के अंदर जो पिछले 8-10 दिनों से हवा की गति जो एक ठहराव में थी, टेम्परेचर डाउन जा रहा था, प्रदूषण के स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति सीवियर प्लस कैटेगरी तक पहुंच गई थी। रात से मौसम में जो परिवर्तन हुआ है, बारिश के कारण, हवा की गति बढ़ने के कारण लगातार प्रदूषण के स्तर में सुधार देखा जा रहा है। अभी इस समय तक 450 से पार जो प्रदूषण का स्तर था वो लगभग 300 तक पहुंच गया है और इसमें और सुधार की स्थिति देखी जा रही है। इसको देखते हुए अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि 13 तारीख से 20 तारीख तक का ऑड इवन दिल्ली में लागू करने का जो फैसला था उसे पोस्टपोन किया जा रहा है। दिवाली के बाद दिल्ली के प्रदूषण की स्थितियों की समीक्षा की जाएगी और अगर प्रदूषण के स्तर में अगर कोई गंभीर श्रेणी में अगर बढ़ोतरी देखी जाती है तो आगे का निर्णय फिर उसकी समीक्षा के बाद सरकार लेगी। आज अभी सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर के सुनवाई हुई है। उसमें कई बिंदुओं पर सरकार ने अपने पक्ष कोर्ट के सामने रखे थे। सरकार अभी कोर्ट के रिटन फैसले का इंतज़ार कर रही है और उसको पढ़ने के बाद जो जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में डायरेक्शंस होगा उसके अनुसार आगे के अपने कदम को निर्धारित करेगी। दूसरा, दिल्ली के अंदर जो ग्रैब 4 के तहत नियम में ट्रकों की पाबंदी है, उसमें कई तरह की शिकायतें आ रही थीं कि कई जगहों से ट्रक जो है जो उनकी एंट्री नहीं है, जो आवश्यक सामग्री या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले नहीं हैं, उनकी भी एंट्री दिल्ली के अंदर हो रही है। कल मंत्रिमंडल के हमारे कई साथियों ने अलग अलग बॉर्डर पे जा कर के निरीक्षण किया था रात में कि ग्राउंड हकीकत क्या है। उसमें एक चीज़ निकल करके आई कि दिल्ली के एंट्री के जो मेन बॉर्डर हैं, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, चाहे बहादुरगढ़ बॉर्डर हो, चाहे वो शहादरा का गाजीपुर का बॉर्डर हो, चाहे वो गुड़गांव का बॉर्डर हो, वहाँ पर तो टीमें सक्रियता के साथ काम कर रही हैं। लेकिन इसके अलावा उत्तर प्रदेश हरियाणा से जुड़े हुए कई छोटे छोटे एंट्री पॉइंट हैं, जहाँ से भी ट्रक इंटर करते हैं वहाँ पे टोल भी है, लेकिन वहाँ पर उतनी कड़ाई के साथ मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी। मेन रोड पर रजिस्टर में एंट्री भी हो रही थी। अगर अपनी एक टीम डिप्लॉय कर दें तो उनको वहीं से डाइवर्ट किया जा सकता है। तो जो दिल्ली के बॉर्डर्स पे आकर के जाम की स्थिति बन रही है उससे निजात मिल सकता है। तो आज मैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स को भी लिख रहा हूँ, एक छोटी छोटी टीम उन दोनों जगहों पे डिप्लॉय हो जाए। अगर वहीं पर चेक करके उनको डाइवर्ट कर दिया जाएगा तो दिल्ली के बॉर्डर से आकर के जो उनको लौटना पड़ रहा है और फिर वो वहीं जा रहे हैं और वहाँ से वो ईस्टर्नर और वेस्टर्नर पेरिफेरियल पर जा रहे हैं, तो ये जो एक्सरसाइज एक्स्ट्रा हो रही है इससे बचा जा सकता है और थोड़ा ट्रैफिक जो है स्मूथ किया जा सकता है। मुझे लग रहा है कि अभी दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज की जा रही है,
चूँकि आज धनतेरस है, सभी लोगों की धनतेरस की शुभकामनाएं। कल छोटी दिवाली है, परसों बड़ी दिवाली है। हर आदमी एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या दिवाली के बाद भी ऐसी स्थिति रहेगी, क्या लोग पटाखे फोड़ेंगे तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी। तो मेरा सभी दिल्ली के लोगों से निवेदन है कि दिल्ली में पटाखों पे प्रतिबंध है, सभी लोग दिए जला करके दिवाली मनाएं अच्छे से, और हम कोशिश करें कि जो आज प्रदूषण की स्थिति है, दिवाली के अगले दिन भी ऐसा ही मौसम रहे, ऐसा ही खुशनुमा माहौल रहे, वो हम सबके सेहत के लिए बेहतर है। थैंक यू। कोई क्वेश्चन? ये अभी ऑर्डर उनका स्टडी अभी करेंगे, तो उसके लिए ऑर्डर में क्या डायरेक्शन दे रहे हैं, तो जो सभी पॉइंट्स पे हमने सबमिट किया था, एक बार ऑर्डर स्टडी कर लेंगे, फिर उसको मिलेगा। नहीं, प्रस्ताव तो उन्होंने जो पहला दे दिया था, डिटेल प्रस्ताव के लिए हमने चीफ सेक्रेटरी को कल वो दिया है डायरेक्शन, एफिडेविट में चीज़ों को सबमिट किया था, उसको लेकर के कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार है। कोर्ट का ऑर्डर डिटेल पढ़ने के बाद फिर हम आगे का कोर्स ऑफ एक्शन तय करेंगे।